अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि जो फेलियर आपका कॉज होता है सॉइल बीनीथ द वॉल में, उसमें जो प्रेशर कैलकुलेशन है वो डिपेंडेंट है कि हमारा जो नेट फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है। नेट वेट आर वी जो है एक्चुअली वो कहाँ पे लग रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ पे। अगर हमारे पास आर वी की लोकेशन जो है वो है when the resultant of the vertical and horizontal loads lie on the middle third of the base slab। इस पर्टिकुलर जो मिडिल थर्ड जो रीजन है इसके अगर हम तीन हिस्से कर लें, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लाई कर रहा है, तो फिर ये क्यू हम अप्लाई करेंगे। इट विल बी Q1 जो है प्रेशर एट द टो एंड ऑफ द स्लैब, और Q2 क्या है, प्रेशर एट द हील एंड ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो जो Q1 है उसका फार्मूला हम ये यूज करेंगे। एल आपका ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका वो डिस्टेंस हो गया जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, और आर वी क्या हो गया, नेट वेट हो गया। तो वी कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर प्रेशर। इस तरह Q2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A इज इक्वल टू एल बाई टू, मतलब यहाँ मिडिल में बिल्कुल लग रहा है, मिडिल थर्ड के भी मिडिल में लग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू आर वी और एल स्क्वायर। आप जब इसको एल बाई टू, ए को एल बाई टू पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर अगर when the resultant of the vertical and horizontal loads lie just at the edge of the middle third of the slab, ये ऊपर वाला जो केस था वो था विद इन मिडल थर्ड ऑफ द स्लैब। ठीक है, विद इन मिडल थर्ड ऑफ द स्लैब, a is greater than l by 3। ठीक है, it was within the middle third of the slab। ये वाला जो केस है ये है at the edge of the middle third of the slab, l by 3 पे ये लाई कर रहा है। फिर क्या सिनेरियो होगा, तब Q जीरो हो जाएगा। ठीक है, और Q1 जो होगा वो इसके बराबर होगा, टू इंटू आर वी और एल। ठीक है, अगर सॉइल प्रेशर का जो अगर नेट जो वेट है हमारे पास, नेट रिजल्टेंट वेट है, वो अगर लाई कर रहा है एल बाई थ्री के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहा है इसके अंदर अंदर, तो क्या सिनेरियो होगा, फिर Q2 हमारे पास जीरो होगा, और जो Q1 है उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, और ये भी पर्टिकुलर किसी रीजन पे एंड कर रहा होगा। जिस रीजन पे एंड कर रहा होगा वो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन आ रही है। अच्छा, अब ये थोड़े से टिप्स इसको समझ ले, या ये कह लें कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते तो जो जनरल प्रैक्टिस है या गुड प्रैक्टिस है उसमें हम क्या कोशिश करते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस इन जनरल टू हैव द रिजल्टेंट लोकेटेड विद इन द मिडल थर्ड। ठीक है, अगर मिडल थर्ड के अंदर है तो नॉर्मली ज़्यादातर यही होता है कि हमारे पास जो रिटेनिंग वॉल होता है वो सॉइल फेलियर के अगेंस्ट हम सेफ कर देते हैं। If, as in as is the mostly case, the resultant strikes within the middle third, adequate safety against overturning exists, so no special check to be made। अगर मिडिल थर्ड में आ जाता है तो मतलब ओवरटर्निंग के अगेंस्ट जो सेफ्टी हमने प्रोवाइड की होती है वो इसके लिए काफ़ी होती है, इसके लिए भी काफ़ी होती है, ओवरटर्निंग के लिए भी काफ़ी होती है और इसके लिए भी काफ़ी होती है। If the resultant is located outside middle third, a factor of safety of at least 1.5 should be maintained against overturning। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, फैक्टर सेफ्टी को या 1.5 रखते हैं या उससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अगर मिडिल थर्ड से बाहर लाई कर रहा है हमारा जो नेट रिजल्टेंट वेट है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स।
अच्छा, ड्रेनेज और अदर डिटेल्स जो हमारे पास इसमें एक और हमें ड्रेनेज प्रोवाइड करनी होती है। वो क्यों? वो इसलिए कि फेलियर और डैमेज टू रिटेनिंग वॉल इन मोस्ट केसेस अगर ड्यू वन ऑफ द टू रीजन। ठीक है, एक ओवरलोडिंग ऑफ सॉइल अंडर वॉल विद कंसीक्वेंट फॉरवर्ड टिपिंग, ओवरटर्निंग की वजह से हो जाते हैं। दूसरा जो फेलियर कॉज हो सकता है हमारा, वो है इनसफिशिएंट ड्रेनेज ऑफ द बैकफिल। जब जब जमीन में मतलब रिटेनिंग वॉल जो हमने अर्थ रिटेन की हुई है, जब इसमें बारिश होती है, ऊपर से पानी आता है, तो जो बारिश होती है उसको निकालने के लिए भी हमें कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं प्रोवाइड करते तो जो पानी का वेट है वो भी इस सॉइल के साथ मिलके इस वॉल पे ऐड करता है, और फिर उसकी वजह से फेलियर कॉज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम करते हैं कि जो ड्रेनेज मैकेनिज्म लाइक वीप होल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वीप होल्स, अच्छा आगे देखते हैं कि क्या ये वीप होल्स क्या होते हैं, या दूसरे ड्रेनेज पर जो क्राइटेरिया वो क्या होते हैं। अच्छा, allowable pressure should be selected with a great care and soil immediately underlying the footing and deeper layers should necessarily be investigated। जो ड्रेनेज है वो हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? वेरियस वेज, दो तीन तरीके हैं उसके। ये जो पर्टिकुलरली वॉल के साथ का जो रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये वाला, इसमें हम जो ग्रेवल होता है या जिसको हम बजरी कहते हैं, बजरी टाइप मटेरियल हम इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पानी है वो यहाँ पे नीचे आ सके, और यहाँ इस पे हम टाइल ड्रेन हमने लगाया होता है जिसमें पोर्स होते हैं, और इसमें वो पानी इस ड्रेन में आ जाता है, और इस ड्रेन से फिर हम इसको एग्जिट दे के पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जहाँ पे ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, स्टोन, क्रश्ड स्टोन, तो उसके लिए फिर ये पर्टिकुलरली ड्रेनेज मैकेनिज्म अप्लाई करना थोड़ा सा महंगा होता है। इसकी जगह फिर हम ये करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन मतलब ये इस डायमेंशन में एक्सटेंड कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे भी थोड़ी उस पर हम क्रश स्टोन प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें हम फिर ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस इज मोर और लेस वन एंड द सेम थिंग, लेकिन इसमें ये जो मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और दूसरे में कम होता है। अच्छा, तीसरा जो नॉर्मली आपने, जब आप हिली एरियाज मरी वगैरह की तरफ जा रहे होते तो आपने जो रिटेनिंग वॉल्स जो आपके हिल साइड की होती है, आपने ये देखा होगा कि उसमें हमने सपोज ये फेस है उस वॉल का, उसमें हमने वीप होल्स प्रोवाइड किए होते हैं इस तरह। वो सुराख किस लिए होते हैं? वो इस ड्रेनेज के लिए होते हैं कि यहाँ से जो पानी है बारिश का वो निकल सके, और नीचे हमने उसके यहाँ पे ड्रेन प्रोवाइड की होती है, फिर यहाँ से वो उसको हम बाकी डेसिपेट कर देते हैं वाटर को। अच्छा, ये अभी यहाँ तक आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मतलब लाइक इसको मैं सॉल्व करके आपको नोट्स की फॉर्म में दूँ, और फिर उसको हम स्टडी करें, आप इसमें इस पर डिस्कशन करें। अगर किसी का सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में किसी के सवाल हो तो काइंडली हैंड रेज करें और पूछें।
हमास, कोई सवाल? इबादुल्लाह, आकाश, अजमत अली, मिसबाउल्लाह, जरीफ, कोई सवाल है? पेपर के बारे में किसी ने पूछना था? जी बस अब्दुल सर जी सबूर, अटेंडेंस सर था। ठीक है, थैंक यू। बस अटेंडेंस उशो तासो सुमरा का सांदी 60 60 यस सही सर 60 स्टूडेंट्स है। सही